मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। जो मैच हो रहा था नेदरलैंड्स पाकिस्तान का हैदराबाद में, जो कि पहला मैच था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में, उसमें ड्रिंक्स ब्रेक में मोहम्मद जो रिजवान है वो नमाज पढ़ते नजर आए। तो विनीत जिंदल साहब जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीधा जाके कोर्ट में केस कर दिया नई दिल्ली में। अब देखो जरा यार, केस जो है वो किस बात पे किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपना एक मजहबी फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, वो नमाज अदा कर रहे थे, जो कि फुटबॉलर्स मेरे ख्याल से करते भी हैं, रोजे भी खोलते हैं, सब कुछ करते हैं, और कोई उन पे केस नहीं होता। लेकिन एक केस ज़ैनब अब्बास की वजह से, चलो हमने कहा कि पुरानी ट्वीट्स नहीं आपका बनता है करना, आपने कर दिया नई दिल्ली में, अब केस मोहम्मद रिजवान पे कर दिया यार। कमेंट करें इंडियन फैंस, ये केस करना बनता है? आप सच सच बताएं पाकिस्तानी फैंस, केस करना बनता है? विनीत साहब ये लें, ये लें टिश्यू लें, नो इश्यूज, ले लें टिश्यू, ये लें, ये आपके लिए। आंसू पहुंच ले अपने, मैच जीत गए आप, लेकिन आपको फिर भी जो है ना वो किसी किस्म का कोई भी मेरे ख्याल से इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको बेचैनी है अंदर से कि ये रिजवान ने कर क्या दिया है। आप जो कर रहे थे, मैं रिलीजियस उसमें नहीं पढ़ता कि आप जय श्री राम या कौन से स्लोगन या नारे लगा रहे थे, आप किसी को जाकर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान ने किसी फैन को, किसी प्लेयर को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। अगर आप भी आइसोलेशन में अलग बैठ के नारे लगाते हैं, रिलीजियस स्लोगन रेज करते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके प्लेयर्स भी वहां पर पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप किसी फैन के पास, किसी प्लेयर के पास डायरेक्टली जाकर उसको प्रोवोक करेंगे और रिलीजियस स्लोगन उस पर डायरेक्टली जो है वो लगाएंगे। अनलेस आप ये करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और मोहम्मद रिजवान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो जाकर कोई भी किसी के सामने नमाज नहीं अदा कर रहा था। वो डोमेस्टिक मैचेस में भी ये करता है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये करता है। और आपने ये भी लिख दिया कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच में 2021 में जो पाकिस्तान दुबई में 10 विकेटों से जीता था, उधर भी यही किया था, तो उन पर केस करें। मतलब आपका कहने का यही है कि आपको अभी भी जलन है, साड़ा है अंदर से, आपको ये हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इंडिया को 10 विकेटों से पाकिस्तान ने हराया था, ठोका ठोका हुआ था जो दुबई में 2021 में, उसकी जलन अभी भी आपके अंदर, उसका रिवेंज जो है ना वो आग उगल रही है आपके अंदर, आपके जो पेट में ना ये चीज रह नहीं रही है, निकालना चाह रहे हैं आप। तो आप ये केस कर रहे हैं जब मोहम्मद रिजवान उधर है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लें जितने केसेस करने हैं। मोहम्मद रिजवान डटा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है, लीडिंग रन स्कोरर वर्ल्ड कप का ऐसे नहीं बना था, ऐसे ही नहीं उसने 49 आपके अगेंस्ट किया था, आपको थरथरी मची हुई थी ना, शिवरिंग हो रही थी उससे, जब तक वो बैटिंग कर रहा है आपके चांसेस नहीं थे। अहमदाबाद के क्राउड को उसने चुप करा दिया था, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन भी गिरती थी ना तो आपको आवाज नहीं आती थी अहमदाबाद में, क्योंकि वहां पर इतना साइलेंस था कि आपका क्राउड, एक बाउंड्री लगती थी पाकिस्तान की ओर, ऐसे चुप हो जाता था। यही मोहम्मद रिजवान ने दोबारा करना है आपके साथ, आए फाइनल में या सेमीफाइनल में, ऐसा ठोकेगा मोहम्मद रिजवान के, याद रखेंगे सारे कोर्ट केसेस निकल जाएंगे, जो एक एक भद्दा केस और झूठा केस लगा रहे हैं उसके ऊपर, वहीं पर है रिजवान। अब अहमदाबाद से बेंगलोर चला गया, ऑस्ट्रेलिया की बारी है, फिर दोबारा इंडिया की बारी आएगी, कलकत्ता में आएगी सेमीफाइनल में या अहमदाबाद के फाइनल में, बारी जरूर आएगी। और मोहम्मद रिजवान नहीं छोड़ने वाला इस दफा नहीं बचेंगे। सारे स्लोगन्स आपके जेब में पकड़ के डाल लीजिएगा, क्योंकि वो काम नहीं आने वाले आपके पाकिस्तान के अगेंस्ट अगले मैच में। और जितने केसेस करने कर ले वो उधर ही है, इंडिया की ही, भारत की ही धरती पर, सरजमीन पर है, और वहीं पर वो डटा रहेगा और स्कोर करता रहेगा, वो नहीं डरेगा इस चीज से। आप जितने भी केसेस लाएंगे, जितने भी चीजें लाएंगे उसको प्रोवोक करने के लिए, वो वहां पर साबित कदम रहेगा और जरा भी नहीं हिलेगा। पाकिस्तानी भाइयों बहनों, कमेंट करो, बताओ इनको कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इंडियंस आप भी करो, जो साथ देता है मेरा वो कमेंट करके बताएगा कि कितनी बड़ी गलती की है विनीत जिंदल साहब ने, ये कोर्ट केस कर दिया जिससे शायद आप ही को नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब आपने उसको प्रोवोक कर दिया। अब उसका बल्ला रन उगलेगा, ग्रे निकल्स का उसका बल्ला रन उगलेगा, और वो आपके अगेंस्ट ही उगलेगा। जितना उसको प्रोवोक करोगे उतना ही बड़ा स्कोर आपके अगेंस्ट वो करेगा। और अब आप बच के रहना, ये आपको कह रहा हूं। कमेंट करें और बताएं ये कितनी गलती की है, बड़ी गलती विनीत जिंदल साहब ने, बताएं सारे।